नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कोरोना काल ने त्योहारों का रंग फीका कर दिया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए मेलों के बड़े आयोजन और पटाखों पर बैन लगा हुआ है। दशहरे पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होता है, लेकिन इस बार पुतलों के खरीदार भी नहीं मिल रहे हैं, जिससे कारीगरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटाखों पर बैन से भी व्यापारी परेशान हैं। पुतला दहन के मैदान सूने पड़े हैं क्योंकि बड़े आयोजन नहीं हो रहे हैं। इससे मेलों में दुकानें नहीं लगी हैं, जिससे ठेले, खोमचे और छोटे व्यापारी बहुत परेशान हैं। बढ़ती महंगाई ने त्योहारों की रौनक और फीकी कर दी है। लोग चाहते हैं कि इस विजयादशमी पर कोरोना महामारी का दहन हो, साथ ही महंगाई का खात्मा भी हो, ताकि त्योहारों की रौनक लौटे और प्रतिबंधों की परेशानी से मुक्ति मिले। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट। कोरोना की मार, फीका हुआ त्योहार। रावण के पुतलों को नहीं मिले खरीददार। कई साल हमारे पुतले बिके नहीं थे, दूसरी बार बारिश ने खराब कर दिए थे, इस बार कोरोना के हिसाब से पुतले नहीं बिके। पुतले बनाने वाले कारीगर बदहाल। कोरोना की टोक, बड़े आयोजन पर रोक। पटाखों पर बैन, व्यापारियों का लुटा सुख चैन। कि इसमें ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सेशन मिले, और ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सेशन ही नहीं, इनको अनुमति मिले पटाखे बेचने की। कैसे आएंगे कारीगरों, व्यवसायियों के अच्छे दिन। प्रतिबंधों से परेशानी। तो प्रतिबंधों पर परेशानी बनी हुई है क्योंकि जो बड़े आयोजन हैं उस पर प्रतिबंध लगा है, पटाखों की बिक्री पर बैन लगा है। तो अब ऐसे में कई कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित हो नहीं रहे हैं, व्यवसायी परेशान हैं, ठेले खोमचे लगे नहीं हैं, तो छोटे व्यापारी जो हैं वो परेशान हैं। तो ऐसे में जो पर्व त्योहार है उसकी रौनक कहीं ना कहीं फीकी होती दिख रही है। और इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद होंगे। हमारे सहयोगी जो हैं वो अलग अलग जगहों से मौजूद होंगे, क्योंकि रियलिटी क्या है, वहां पे किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, कितना रौनक है पर्व त्योहार का, वो भी शहरों से बताएंगे। चलिए उनके पास चलेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त सौरभ गृहस्थी, हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रतिष्ठा यादव जी, कांग्रेस नेता हैं। बहुत स्वागत है प्रतिष्ठा जी आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश पारिक जी, बीजेपी नेता हैं। मुकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मुकेश जी और प्रतिष्ठा जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं सौरभ आपके पास आ रहा हूं। जयपुर में अगर आपसे समझना चाहूं, आयोजन आज क्या क्या हो रहे हैं, रौनक कितनी देखने को मिल रही है? कोरोना की जो स्थिति है काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। जिस प्रकार का वैक्सीनेशन हुआ है और अब ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना बहुत हद तक जो है वो नियंत्रण हो चुका है। और उसके बाद ये एक पहला त्यौहार जो है वो दशहरे के रूप में आया। और इस वक्त हम रावण मंडी पर खड़े हैं और यहाँ रावण मंडी पर आपको दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर करीब 14 से 15 हज़ार पुतले जो है वो स्थापित किए गए, यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। दरअसल शहर में अलग अलग जगहों पर पहले जो है वो कोरोना काल से पहले बड़े आयोजन होते थे। बड़े बड़े पार्कों में बड़े बड़े रावण के पुतले जलाए जाते थे, वहाँ पर बड़ी दुकानें जो है वो सस्ती थी। लेकिन कोरोना का जो गाइडलाइन है इस लिहाज से बड़े आयोजन नहीं हो रहे, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों में इस वक्त जो है वो उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना काफ़ी हद तक नियंत्रण में। और सरकार ने ये भी कहा है कि आप अपने स्तर पर कम गैदरिंग में जो है वो इस दशहरा का पर्व जो है वो मना सकते हैं। इस लिहाज से छोटे पुतले जो है वो बहुत अच्छी बिक्री जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, आपको दिखाना चाहेंगे। कुछ बच्चे हैं, ये देखिए अभिषेक, ये बच्चे जो है वो अपने साथ कुछ पैसे लेकर आए हैं और यहाँ पर पुतले खरीदने आए। ये पैसे इन्होंने इकट्ठे किए हैं और यहाँ पर आकर जो है वो पुतले खरीद। बेटा ये पैसे कैसे इकट्ठे किए आप लोगों ने? हमने ना सबके लोगों के घर पे जा जाके तो बोला था रावण लाएंगे उसके लिए।
रावण यहाँ रावण कितने में मिल रहा है आपको? 10,000, 20,000, 15,000 ऐसे आ रहे हैं। तो क्या महंगे मिल रहे हैं रावण आपको? हाँ, पिछले साल से महंगे हैं, अपेक्षा महंगे हैं पहले से। तो आप लेके जाएंगे या नहीं? लेके तो जाएंगे, कुछ रेट वेट कम करके लेके जाएंगे। रेट कम करके लिए देखिए महंगाई ठीक है जरूर यहाँ सौरभ, पर एक साफ तो ये तौर चीज पर हो गई देखने को मिल पुतलों रही की है, बात, लेकिन उसके साथ ही पटाखों पे जो बैन है, पटाखों पे जो बैन है उसको लेकर के जो पटाखा व्यवसायी हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए उनमें साफ तौर पर नाराजगी जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि पिछला साल भी ऐसा ही बीता था कि वो पटाखों पर पूरी तरह से रोक थी और इस साल भी जो है वो रोक है। इस लिहाज से नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना काल कम हुआ था तो ऐसा लगा था कि इस बार पटाखे जो है वो अच्छी खासी बिक्री होगी, इस लिहाज से उन्होंने पहले से ही जो है वो स्टॉक करके रख लिया। लेकिन जिस प्रकार के निर्देश फिर से आए कि पटाखों पर रोक है, इस लिहाज से साफ तौर पर नाराजगी जो है वो व्यापारियों में दिखने को मिल रही है। बगैर पटाखों के जोश बिल्कुल सब ठंडा है दशहरे का। अच्छा, पटाखे नहीं है, जैसे कि हमारा विधान है कि रावण को जब तक पटाखे नहीं लगाए जाएं, रावण अट्टहास कैसे करेगा, उसकी हंसी कैसे गूंजेगी। बगैर के पटाखे के ना तो बच्चों को आनंद आएगा, ना हमें आनंद आएगा, ना किसी सोसाइटी को आनंद आएगा। तो गवर्नमेंट से ये गवर्नमेंट का काम साहब बहुत ही गलत किया है, उन्होंने पटाखों पर रोक लगा के हमारे। ठीक है सौरभ, आप अब कैसे मैं इस बार फिर से दशहरा आपके पास आता हूं, लेकिन अब मैं अभिजीत के पास चलते हैं। अभिजीत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अजमेर में किस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं आज, और जो पटाखे पे बैन लगा है उसको लेकर के व्यवसायियों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, आज दशहरे का दिन है और अहंकारी रावण के दहन का दिन होता है, तो जो मुख्य आयोजन होता है पटेल मैदान में, वहां किसी तरह का आयोजन नहीं किया गया है। छोटे छोटे रावण जरूर जो है वो बनाए जा रहे हैं। जहां तक पटाखा कारोबारियों की आप बात कर रहे हैं, तो अजमेर के तमाम जो पटाखा कारोबारी हैं वो काफी निराश और हताश हो चुके हैं। मैं थाईलैंड की एक ऐसे ही पटाखा की दुकान पर मौजूद हूं और आप दुकान का नजारा देख के समझ जाएंगे, ये दुकान जो है पूरी तरीके से खाली है। और इसका कारण यही है कि सरकार ने जिस तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है पटाखों के इस्तेमाल का, उसको देखते हुए जो पटाखा कारोबारी हैं वो काफी मायूस हो रखे हैं। करीब 300 करोड़ का सालाना कारोबार अजमेर में पटाखा का होता है और किस तरह जो इससे निराशा हुई है। हमारे साथ कुछ पटाखा कारोबारी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए, ये जो सरकार का फैसला है इसको आप किस रूप में देखते हैं? भाई साहब, इसके अंदर सरकार ने जो स्थिति बना रखी है ना, वो हमारी समझ से परे है। जबकि गवर्नमेंट ने टोटल चीज़ें खोल दी है, सारी चीज़ें ओपन कर दी है। आखिर फटाके वालों से क्या दुश्मनी है, मेरे ये समझ में नहीं आता। वो ये कहते हैं प्रदूषण, तो प्रदूषण साल भर कहाँ जाता है? ये दिवाली आते ही प्रदूषण क्यों आता है? क्या दिवाली पे सिर्फ ओनली फटाका ही है जिससे प्रदूषण होता है? हजारों चीज़ें हैं जिससे प्रदूषण होता है। गाड़ियाँ हैं, एसी है, जमाने का प्रदूषण है। और अभी ये 2 साल से अजमेर में ये पुल बन रहा है, इसमें में हजारों आदमी दमे के मरीज हो गए। 2 साल से ये गवर्नमेंट ने पुल बना रही है, इसकी धूल फाक फाक के ही आदमी दमे के मरीज हो गए। तो इनको भी बंद करो फिर, और क्या। आप पटाखा एसोसिएशन की ओर से सरकार के सामने आपने बात रखी होगी, क्या तर्क दिए हैं, किस तरह आप अपनी बात रख रहे हैं? भाई हमने ये कहा कि अगर आपको बंद करना है ना इसको, तो पूरे भारत में बंद करो, एक साथ बंद करो, इस व्यापार को ख़त्म करो। हमारा जो भी नुकसान है, जो भी व्यापारी, हम लोग खुद इच्छित है बंद कर देंगे, लेकिन जो माल पड़ा हुआ है उसको एक बार ख़त्म करके वाइंड अप करवा दो इसको। सब अपना सरेंडर से लाइसेंस सरेंडर कर देंगे। व्यापार को टोटली बंद करो ना। एक राजस्थान में बंद करने से क्या होगा? हमारे बगल में खुला हुआ है, तो उसका क्या इलाज करेंगे? हम भूखे बैठे, हमारा पड़ोसी खाना खा रहा है। ये हिंदुस्तान का कानून है कि वन नेशन वन ठीक है अभिजीत, तो ये रोष एक तरीके का कहें तो इन पटाखा व्यवसायियों में है। प्रतिष्ठा जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए, रोष किस तरीके का है इन व्यवसायियों में वो आपने सुना होगा। लोगों में भी कहीं ना कहीं एक रोष इस बात को लेकर के है। तो ये फैसला लेने से पहले क्या सोचा गया? देखिए, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये केवल कोरोना के कारण जो चीज़ें हो रही है वो केवल भारत देश में या राजस्थान में ही नहीं, पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को फेस कर रहा है। और तीसरी लहर को देखते हुए और प्रदूषण को, दोनों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। और ये केवल ये नहीं कि आप ये कहें कि राजस्थान में ही है, दिल्ली, हरियाणा और यूपी के भी कुछ जिलों के अंदर प्रतिबंध है सरकार की तरफ से। तो ये लोगों की सेफ्टी के लिए है, लोगों की सुरक्षा के लिए है।
ताकि लोगों को हम इस कोरोना की जो लहर फैलने की जो संभावना नज़र आ रही है, आने वाले खतरे से बचने से पहले एहतियात के तौर पर इसको लागू किया गया है। पुतला दहन का भी जो बड़े आयोजन है सिर्फ उन पर बैन लगाए गए हैं, छोटे छोटे आयोजनों को खोल दिया गया है कि छोटे लेवल पर करें। अब लोगों के जीवन को बचाने के लिए लेवल पे भी ये जरूरी कदम सरकार ने उठाया। प्रतिष्ठा जी, अभी एक आम पब्लिक की ये राय थी कि जब तक पुतले में पटाखे नहीं लगेंगे, पुतले का मतलब ही नहीं है कुछ। नहीं, बात ठीक है एक तरह से, क्योंकि हम अब तक इसी तरह से करते आए हैं, तो नेचुरल सी है कि आम आदमी को उसी चीज़ का एक अपना वो है। लेकिन इसको आम आदमी को भी सोचना होगा, क्योंकि जब दूसरी लहर कोरोना की आई थी तो हर किसी ने इस चीज़ को महसूस किया था कि इसका पहले से थोड़ा एहतियात बरत लिया जाता, या आयोजन जो थोड़े बहुत खुल गए थे वो उन पर बैन पूर्ण रूप से अगर रहता, सरकार नहीं खोलती, तो इतनी मौतें नहीं होती देश के अंदर जितनी हुई। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए त्योहारों पर थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि ये समय एक इस तरह का है कि पूरा वर्ल्ड इस बीमारी से गुजर रहा है, इस महामारी से गुजर रहा है। तो इसमें एहतियात बरतते हुए लोगों के जीवन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से कोई चीज़ नहीं है। आयोजन तो सारे हो ही रहे, तो फिर सिर्फ एक पटाखा को बैन कर, क्योंकि पटाखा व्यवसायियों की तो उनका यही कहना है कि सब चीज तो हो रहा है, सारी चीजें हो रही, सिर्फ पटाखे को बैन कर देने से क्या होगा? कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग वहां गैदर भी हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। पोल्यूशन, जी जी, पटाखे से पोल्यूशन इतना बढ़ जाता है। दिल्ली में तो पिछले कई साल से इसको बैन किया जा रहा है, क्योंकि एनसीआर जोन में जो पोल्यूशन का लेवल है वो बहुत खतरनाक हो जाता है। और कहीं ना कहीं हम राजस्थान वाले भी इसमें पीछे नहीं है, हमारे जयपुर के हालात भी बहुत बदतर हैं। इसमें सर्वे में आप लोगों ने रिपोर्ट में भी देखा होगा। देश से पटाखे को ही खत्म कर देना चाहिए, ये भी व्यवसायी का कहना है। ठीक है प्रतिष्ठा जी, मैं आपके पास फिर आता हूं। मुकेश जी, एक विपक्ष के तौर पे, विपक्षी पार्टी के तौर पे बीजेपी क्या कर पाई है इन पटाखा व्यवसायियों के लिए? देखिए, अगर हम व्यावहारिकता की बात करें तो पटाखा व्यवसायियों ने बड़े लंबे समय से कोई उनका व्यवसाय नहीं चल रहा था, और इस बार आशा जगी थी तो सरकार ने अभी इसको बैन कर दिया। और व्यापारियों का जहां तक सवाल है, व्यापारियों ने कई महीने पहले ऑर्डर देना शुरू किया होगा और उन्होंने स्टॉक भी जमा कर लिया होगा। सरकार को निश्चित रूप से पटाखा व्यापारियों के लिए कुछ सोचना चाहिए था। और जिस प्रकार के पहले रोक लगाते थे कि सार्वजनिक स्थल पर पटाखा नहीं चला है, रोड पर नहीं चला है, ये संभव था। जिस प्रकार से छोटे रावण को चलाने की अनुमति दी है, जिस प्रकार से छोटे आयोजन को अनुमति दी है, इसी प्रकार छोटे कार्यक्रमों में पटाखों की भी छूट देना जरूरी था सरकार के लिए। अन्यथा देखिए, जितने भी हिंदू त्योहार हैं, हिंदू त्योहार में व्यवसाय करने वाले सभी धर्मों के लोग हैं। चाहे अगर आप पटाखा व्यवसाय देखेंगे तो पटाखा व्यवसाय में जुड़ने वाले अन्य धर्मों के लोग क्यों देखते हैं? हर सही और गलत को धर्म से देखकर जोड़ते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें हिंदू ही नहीं, सब लोग जुड़े हुए हैं, ये बता रहा हूँ मैं तो। जी, आप ये कह रहे हैं ना हिंदू त्योहार है, आप लोग धर्म को जोड़ते हैं, इसलिए कहना पड़ रहा है मेरे को। अब सुनिए, अब ये इनकी वास्तविकता ये है कि राजस्थान सरकार जो निर्णय लेती है, एक चीज ये आपने कहा कि ग्रस्त होकर लेती है। मुकेश जी, आपने कहा कि इस त्योहार से सब जुड़े हैं। ईद मुस्लिमों का त्योहार है, ईद से कौन नहीं जुड़ा हुआ है? मैंने यही कहा, मैंने पर्व त्योहार से तो सब जुड़े होते, तो फिर इसमें हिंदू त्योहार, मुस्लिम त्योहार, ये बात आती कहाँ से? इसमें सांप्रदायिक रंग देने की कहाँ जरूरत है? इसमें हर चीज को सांप्रदायिकता से नहीं तोला जाना चाहिए। ये देश एक है। मुकेश जी, मैंने एक सीधा सा सवाल आपसे पूछा कि एक विपक्षी पार्टी के तौर पर बीजेपी ने इन पटाखा व्यवसायियों के लिए क्या किया है पिछले 3 साल में, 2019, 2020 और 2021? हमारे स्तर पर हमने सरकार से पैरवी की है। हमने सरकार से ये मांग की है कि इन पटाखा व्यवसायियों को भी राहत मिले, और उस राहत के अंतर्गत एक सीमा में इनको इसकी अपना व्यापार करने की अनुमति मिलनी चाहिए, जिससे ये लंबे समय से जो आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं उसमें इनको राहत मिले। और जिस प्रकार से इन्होंने स्टॉक किया है, तो वही तो ये जब तो फिर इसमें हिंदू मुस्लिम का पर्व कहां से आ जाता है? नहीं, मैंने कहा इसमें सब लोग जुड़े हुए हैं। मैंने कहा ऐसा किस पर्व में सब लोग नहीं जुड़ते हैं सर? सभी लोग जुड़े हुए हैं। किस पर्व में कौन लोग नहीं जुड़ता है? हर पर्व में हर कोई जुड़ता है।
हिंदू पर्व पर ही। तो मैंने आप यही कहा है। ठीक है प्रतिष्ठा जी, अब मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, सरकार को इनके बारे में भी तो सोचने की जरूरत है। देखिए पिछले 3 सालों से जो एक बिल्ली के बच्चे का अपनी मां के साथ